तो ये एनसीपी दफ्तर में देखिए, जैसे ही आज सुबह ये खबर आई कि विमान हादसे का शिकार हुए हैं अजीत पवार, उसके बाद पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक, धीरे धीरे उनका जमावड़ा पार्टी के दफ्तर में होने लगा। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने एक साथ लगभग 4 से 5 धमाके उन्होंने सुने और विमान को उन्होंने जलते हुए आग के गोले में तब्दील होते देखा। ये बाईं तरफ वही तस्वीर है, देखिए कितना बड़ा ये आग का गोला। दूसरी तरफ देखिए एनसीपी दफ्तर में गमगीन माहौल है, पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों का जमावड़ा। धीरेन्द्र जी, ममता बनर्जी का आपने बयान सुना, उनका इशारा इस ओर है कि यह हादसा नहीं है बल्कि यह कुछ और है। वो सीधे सीधे एक तरीके से आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले तो मैं देश के इतने बड़े नेता, हमारे एनडीए घटक के और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे अजीत पवार जी, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। जो उनकी ये दुखद हादसे में मौत हुई है, अभी उससे एनडीए के नेता ही नहीं, महाराष्ट्र और पूरे देश के लोग मर्माहत हैं। ऐसे समय में सबसे पहले उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना, उनके साथ, उनके चाहने वालों के साथ खड़े रहना, ये महत्वपूर्ण है। लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल साथ में खड़ी है। जिस तरह से आरोप ममता दीदी लगा रही हैं, कोई ये विमान हादसा है, तो विमान हादसा जब भी होता है तो डीजीसीए पूरी जांच करती है। और ऐसा नहीं है कि कोई इसमें तो असाधारण व्यक्तित्व थे, सवाल उप मुख्यमंत्री जी थे, तो जांच एक सामान्य प्रक्रिया है, यह तो होता ही होता है, चाहे विमान का हादसा कहीं भी हो, और इसमें भी होगा। लेकिन अगर इसमें वो राजनीतिक एंगल देखती है, ये पहले बार में दुख प्रकट करने के बजाय कहीं न कहीं राजनीति करना, मुझे लगता है कि यह दुखद है और मैं तो इसकी निंदा करता हूं। ठीक है, तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। तारिक खान जी, ममता बनर्जी की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरी समाजवादी पार्टी, पूरा समाजवादी परिवार, सब लोग इस दुख की घड़ी में जो पवार परिवार है उसके साथ हैं और अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। और जहां तक बात है ये कहने की कि जांच होनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है कहने का? जांच तो अभी बताया गया कि होती है, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। नहीं, आपने शायद ममता बनर्जी का पूरा बयान नहीं सुना है तारिक खान जी। उनका यह कहना है कि शरद पवार और अजीत पवार ये दोनों एक होने वाले थे, और वो ये भी कह रही हैं कि मुझे जैसी जानकारी मिली है उसके मुताबिक अजीत पवार इस महायुति से दूर जा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी कि उनका इशारा यह है कि शायद ये हादसा नहीं, कुछ और है। निकाय चुनाव साथ में लड़े थे। अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि जो नीचे के कार्यकर्ता थे, मैंने खुद वो इंटरव्यू सुना था, कि नीचे के कार्यकर्ता चाहते थे कि हम लोग साथ मिलकर लड़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार अभी भी एक है, ये भी उन्होंने कहा, तो मान लेते हैं। तब तो अगर आप कह रहे हैं ये बात है, ये एंगल निकल के आता है कि पार्टी एक होने वाली थी, तब तो 200% जांच होनी चाहिए। तब तो जांच जरूर होनी चाहिए कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है पीछे, अगर है तो क्या उसका खुलासा नहीं होना चाहिए? और जब भी विमान दुर्घटना हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, या कोई भी राजनीतिक हस्ती या बड़ी हस्ती देश की इस तरीके से मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि ये संदिग्ध है हो जाती। बादल दा, ये संदिग्ध है क्या? बिल्कुल सर, मैं तो कहना चाहता हूं, जो एक हफ्ता पहले जब शरद पवार जी ने खुद कहा दोनों परिवार एक साथ रहेंगे और सुप्रिया सुले और बहुत सारे लीडर और नीचे जो वर्कर्स है सब चाहते थे एक साथ लड़ाई करेंगे और भाजपा के खिलाफ, और इनका एक डर था वो एक हफ्ता 2 हफ्ता जब एक साथ हो जाएंगे तो भाजपा का गवर्नमेंट गिर जाएगा, तो नहीं गिर जाएगा, तो नहीं, तो इसी डर था। लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले मैं कहूंगा पुतुल जी, एक दुखद घटना है, भारी दुखद घटना है। उनका परिवार के सारे सदस्यों को मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और उनका जो मौत हुआ उनका आत्मा का शांति कामना करता हूं। और ऐसी बात है। और लेकिन ममता दीदी, देखिए ममता दीदी क्यों कहा, ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। अक्कू सर, उन्होंने 3 बार अक्कू सर ऐसा क्यों लग रहा है? ये देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बादल दा ये दोनों कह रहे हैं कि संदिग्ध है, जांच होनी चाहिए।
अभी तक तो जांच में निकलकर सामने तक नहीं आया कि वजह क्या रही। उससे पहले ही इसे कह देना कि शायद किसी षड्यंत्र का हिस्सा रहा होगा, यह कहां तक सही है? अक्कू सर, राजनीति के मारे दो बेचारे, एक ममता बनर्जी और एक समाजवादी पार्टी भी इसमें आ गई, कुछ लोग और भी आ जाएंगे। क्यों? जो भी इस समय एक दूसरे पक्ष का होगा वो इस तरीके की बात कर सकता है, और करने का हक भी है भाई। राजनीति में ये सब चलता है। राजनीति अब नैतिकता तो है नहीं, नैतिकता की बात हो। राजनीति में तो अब ये देखा जाता है कि हमला करने का मौका कब हो, चाहे जीने पे हो चाहे मरने पे हो, कर देता हो, जो भी ये कर सकते हैं। तो ये ममता बनर्जी ऐसी नेत्री थे जो देश की बड़ी सफलतम नेत्रियों में से एक है। अगर 70 वर्ष की आयु में भी इस तरीके की बात करती हैं तो ये बहुत शर्मनाक है, और शर्मनाक ही नहीं बल्कि निंदनीय है कि राजनीति में अपने वोट को कंसोलिडेशन के लिए, वोट के कंसोलिडेशन के लिए वो इस हद तक जा सकती हैं कि साहब ये सीधे सीधे कह रही है ना कि बीजेपी ने कराया, षड्यंत्र के तहत कराया। ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये षड्यंत्र ही कर रही है, कह रही है। तो अगर षड्यंत्र कह रही है तो इससे दो शब्द और आगे आ जाए, फिर उस पर दो फाड़ और होते हुए उनके जो समर्थक हैं